मर्डर मिस्ट्री पर उनके परिवार ने बड़ा खुलासा किया है। कल तक जो मामला हार्ट अटैक से मौत का नजर आ रहा था वो हत्या के मामले में तब्दील हो चुका है। पोस्टमार्टम की प्रोविजनल रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सोनाली के शरीर पर 4 से 5 ब्लंट कट के निशान हैं। ब्लंट कट यानी कि गुमचोट। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट की हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और सोनाली के मैनेजर सुधीर सांगवान और दोस्त सुखविंदर को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज हिसार में सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सोनाली का परिवार मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ कह दिया है कि अगर परिवार राज्य सरकार से यह डिमांड करता है तो सीबीआई जांच करवाई जाएगी। अब बहुत सारे एंगल इस पूरे मामले में निकलते हुए सामने आ रहे हैं। गोवा पुलिस ने धारा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया है। मर्डर की एफआईआर में सुधीर और सुखविंदर के नाम को जोड़ा गया है। शुरुआत में मामला एक हार्ट अटैक का नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे परिवार ने इस पूरे मामले को लेकर कुछ खुलासे किए, मामला उलझता हुआ नजर आया। उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रोविजनल रिपोर्ट अपने आप में बहुत सारी कहानी बयां करती है, जिसमें कहा गया है कि ब्लंट कट हैं सोनाली फोगाट के शरीर पर। यह ब्लंट कट कैसे आए, सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है। गुम चोटें किसने दी हैं? कहा जा रहा है कि पिछले 3 साल से उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसके बाद उस ब्लैकमेलिंग के चलते वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी थी। सुधीर का व्यवहार कैसा रहता था पहले? वो उसका व्यवहार यानी कि ये मैडम नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कौन इन्वॉल्व है कौन। वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, जब वो सुधीर ही बताएगा कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी का मेन विवाद है, ढंडूर वाली का या ओवरऑल और भी कहीं पर? सारी प्रॉपर्टी का जो भी है, सब चाबियां उसके पास है। गुड़गांव की जो फ्लैट है उसकी भी चाबियां अभी तक सुधीर सांगवान ने सौंपी नहीं है आपको? पत्नी नहीं, सोनाली फोगाट को। हाँ, वो किराए पे ली हुई थी। एक फ्लैट सोनाली फोगाट का है, एक किराए पे लिया हुआ था। वो किराए पे पत्नी बता के उसने लिया था। ये मेरी पत्नी है। परिवार लेकिन केंद्र सीबीआई जांच के लिए बोले ना, परिवार फैसला करेगा जी। सीबीआई इंचार्ज वो करवानी है। सोनाली जी की तो हरियाणा के किसी और लीडर से भी बात हुई? बड़े सोनाली जी की कितनी प्रॉपर्टी है? मैं ये नहीं बता सकता। मुख्यमंत्री साहब ने क्या आश्वासन दिया? ये कहा है जैसे जो परिवार कहेगा, सीबीआई इंक्वायरी करनी है वो करेंगे, नार्को टेस्ट करवाना है वो करेंगे। जो भी परिवार चाहेगा, हम परिवार के साथ हैं और सरकार साथ दे रही है। अब पहले तो नहीं दे रही थी। जब ये रिपोर्ट आने के बाद हम तो शुरू से कह रहे थे ये हार्ट अटैक नहीं है और ये मर्डर है। इसी वास्ते हमारी लड़ाई थी सरकार से। अब सरकार ने यानी कि वो हमारे फेवर में आ गई है सरकार। अब हम सरकार के खिलाफ क्यों बोलेंगे? गोवा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। अब आपको क्या लगा सुधीर सांगवान ने क्यों हत्या की है, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे का राज? ये तो पुलिस रिमांड लेगी, जब बताएगा इसके पीछे क्या हुआ है। हम तो वहाँ साथ थे नहीं, किस पर्पज के लिए लेके गया था वो। और हमारे साथ ज्योत्सना बेदी हमारी सहयोगी सोनाली फोगाट के घर से लाइव जुड़ गई हैं। इसके साथ साथ मोहित ओम हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनाली फोगाट के घर पर ही मौजूद हैं। मोहित, सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर खड़ा होता है कि जो पोस्टमार्टम की प्रोविजनल रिपोर्ट है उसमें इस बात को साफ इंडिकेट किया गया है कि 4 से 5 गुम चोटें मिली थी सोनाली फोगाट के शरीर पर। अभी परिवार वाले इस पोस्टमार्टम की प्रोविजनल रिपोर्ट को लेकर क्या कह रहे हैं और किस तरह से जांच की मांग उनकी ओर से की जा रही है? देखिए, परिवार का कहना है कि जैसे ही सोनाली की मौत की खबर उनको मिली थी वो तुरंत गोवा पहुंचे थे और गोवा पहुंच के जब सोनाली का शव देखा था तो शव में गुम चोटों के निशान नजर आ रहे थे। सोनाली का चेहरा पूरा नीला पड़ा हुआ था, उनकी छाती पे भी चोटों के निशान थे। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, जो शुरुआती रिपोर्ट आई है, उसमें साफ पता लग रहा है कि सोनाली के चोटें लगी हैं। जो हार्ट अटैक की बात कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि फिल्म शूटिंग के दौरान हार्ट अटैक हुआ है, तो गोवा में ऐसी कोई भी शूटिंग नहीं हो रही थी। इसलिए जो सुधीर और सुखविंदर हैं, दोनों मिसगाइड लगातार कर रहे थे। परिवार को अलग बयान दे रहे थे, पुलिस को अलग बयान दे रहे थे, इसलिए उन दोनों के बयानों पर शक हुआ है। पुलिस ने पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट आने के बाद जो है वो हत्या का मामला दर्ज किया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पे इनकी रिमांड की मांग की जाएगी। लेकिन परिवार का कहना है कि वो इनको ये पता था कि सोनाली को चंडीगढ़ लेके गए हैं, लेकिन वो जब खबर आई कि गोवा में उनकी मौत हुई है तो अपने आप में कहीं ना कहीं जो संशय था वो घिराने लगा। और जब वो लोग गोवा पहुंचे हैं और सोनाली का शव देखा है तो उसे साफ जाहिर हुआ कि सोनाली के साथ जो है मारपीट की गई और मारपीट के बाद ही सोनाली की हत्या की जो हत्या हुई है। और सोनाली की मौत का कारण जो है वो मारपीट ही साफ नजर आ रहा है। और ये भी बताया कि सोनाली पहले से डरी हुई थी। जब आखिरी बार उनके परिवार से बात हुई है तो उन्होंने वो काफी परेशान नजर आ रही थी और अपने डर के बारे में बताया था कि वो कुछ लोगों जो हैं जो उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनको काफी परेशान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शक
जो है वो इन दोनों के ऊपर घेराया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। परिवार का कहना है कि जब शुरुआत में गोवा पुलिस हार्ट अटैक का मामला इसको बता रही थी, तब हमें लग रहा था कि इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, इसमें साफ जांच नहीं हो रही है। लेकिन जब हत्या का मामला दर्ज किया गया है और अब जब दोनों लोगों को गिरफ्तारी हो गई, तो अब गोवा पुलिस की जो जांच है उससे कहीं ना कहीं हम संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन सीबीआई जांच की मांग भी परिवार कर रहा है और उनका कहना है कि हमने भी सीबीआई जांच की जरूर मांग की थी। और जो सूबे के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा था अगर परिवार की तरफ से लिखित शिकायत दी जाती है तो वो सीबीआई जांच की मांग कराएंगे। लेकिन अब परिवार का कहना है कि गोवा पुलिस की जो जांच है वो ठीक दिशा में जा रही है और सोनाली की हत्या हुई, हत्या का मामला दर्ज किया गया है और जो आरोपी हैं जिन पर शक है उन दोनों को अरेस्ट किया गया है। जी, सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, क्या उनके लिंक्स किसी और से भी जुड़ रहे हैं? ज्योत्सना बेदी हमारे साथ लगातार जुड़ी है, हमारी सहयोगी। ज्योत्सना, परिवार के लोगों से क्या आपकी बातचीत हुई है और क्या उनसे बातचीत में उन्होंने इस बात को कहा कि वो लिखित शिकायत देंगे जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा? अभी वापस लौटे हैं जहां पर मौत हो गई सोनाली फोगाट की। सुधीर सांगवान और साथ ही सुखविंदर सांगवान सवालों के घेरे में है। पुलिस ने गिरफ्तार किया, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप क्या बता सकते हैं, आपने क्या देखा क्या है और इन पर शक क्यों है? जब गए उन्होंने नेचुरल डेथ बताई हमें कि शूटिंग के दौरान हार्ट अटैक हुआ है, ऐसे वहाँ कुछ भी नहीं था, ना वहाँ कोई शूटिंग थी। और जब हमने जाके डेड बॉडी देखी तो उनका फेस बिल्कुल ब्लू हो चुका था और उनके चेस्ट पे निशान थे। और वहाँ हमने जाके देख के फिर एकदम हमें शक जाहिर हुआ कि नॉर्मल डेथ तो नहीं है, क्योंकि हार्ट अटैक के अंदर फेस या तो येलो होगा या वाइट हो जाएगा, ब्लू नहीं होगा। अच्छा, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इस पर जांच की जाएगी और चोट के निशान जरूर पाए गए जिस तरह आप बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मारपीट की गई है उनके साथ, लाठी डंडों से उसे पीटा गया, हुआ क्या था, लग क्या रहा है? नहीं, इंटरनल ब्लंट फोर्स है वो जो उसके अंदर आया हुआ है, अपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर इंटरनल चोटें हैं। अच्छा, सुधीर और सुखविंदर सवालों के घेरे में क्यों है, ऐसा क्यों आपको शक हो रहा? क्योंकि वो ही उनका सब कुछ मैनेजमेंट और जो सब चीज़ संभालते थे, वही गोवा लेके गए थे। इस बात की सेम डे रात को ही पता चला परिवार को तो कि वो गोवा में है। अच्छा, वैसे एकदम तो से? हाँ, वैसे तो वो चंडीगढ़ का ही बोल के घर से गए थे कि कार्यकर्ता की कोई मीटिंग है तो इसलिए हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। और सुधीर गुप्ता से जुड़ा 2021 का भी एक चोरी का मामला है, जब उसने घर के सभी नौकरों को निकाल दिया था और उनके सोनाली फोगाट के खान पान का वो ध्यान रख रहे थे ताकि किसी को शक ना हो और खाने में कुछ डाल के देते थे, जिसके बाद सोनाली अनईजी ने सूता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये 2021 में जो इनके घर चोरी हुई थी उसका ही जिक्र उस दिन सोनाली फोगाट ने अपने परिवार को किया था कि वो चोरी भी सुधीर सांगवान ने ही करवाई है। तो अभी जो कार्रवाई गोवा पुलिस ने की है अभी तक की, उससे परिवार संतुष्ट है? हाँ जी बिल्कुल, हम गोवा पुलिस से बिल्कुल संतुष्ट हैं। गोवा पुलिस ने हमारा सहयोग किया और गोवा पुलिस से बस यही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये दोनों ही लोग हैं या आपको क्या लग रहा है और भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं? जो पहले क्या नाम दिए हैं पुलिस में? नहीं, नाम और किसी का नहीं दिया। जो पहले हॉस्पिटल था सेंट एंथोनी, जिसमें वो फर्स्ट टाइम लेके गए थे उसको, जहाँ पे उनको डेथ बताया गया, उसके बाद वहाँ डॉक्टर ने हॉस्पिटल में बताया कि इनके साथ 3 से 4 लोग और थे। और आप बता रहे हैं कि एकाएक गोवा लेकर गए, पहले कुछ ऐसा कुछ जानकारी परिवार वालों को नहीं थी? आप जब वहाँ गए तो क्या कोई शूटिंग चल रही थी वहाँ? नहीं, कोई शूट नहीं था, कोई शूट की लोकेशन नहीं थी, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई कैमरामैन ऐसा कुछ भी नहीं था कि वहाँ पे कोई शूट हो। अच्छा, सोनाली को क्या ब्लैकमेल करते थे ये लोग? जैसा उन्होंने बताया परिवार को, सेम डे मौत से पहले वाली रात फोन आया था सोनाली का, उन्होंने अपनी माँ से भी बात की, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने यही कहा था कि सुधीर मुझे बहुत डराता धमकाता है, मुझे ब्लैकमेल करता है कि आपकी कोई वीडियो है वो मैं वो कर दूंगा। सैंपल के तौर पे इन्होंने 3 महीने पहले एक वीडियो कोई ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले वो फेसबुक पे चलाई भी है, जो कि लोग कहते हैं कि ये गोवा की वीडियो नहीं है, वो पहले की वीडियो है। तो पुलिस से इस बाबत पहले शिकायत क्यों नहीं की गई? वो सोनाली मैडम ही बताएंगे क्या उनको डराता था, क्या धमकाता था, वो उनके साथ ही उनका रात चला गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोनिंदर जी। और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची है। अभी मैं सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर मॉर्चरी में अभी शव रखा गया है सोनाली फोगाट का, और यहाँ से अभी उनके फार्म हाउस पर उनके शव को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, और फार्म हाउस से फिर आगे अंतिम यात्रा आगे बढ़ती हुई ऋषिनगर शमशान घाट पहुंचेगी, जहाँ पर सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी पहुंच सकते हैं अंतिम संस्कार के दरमियान, ये जानकारी मिल रही है। और अभी परिवार यही कह रहा है सीबीआई जाँच को लेकर कि अभी हम इस पर सोच विचार कर रहे हैं कि हमें
हमें आगे क्या करना है। हालांकि पहले परिजन और परिवार वाले ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर परिवार लिखित में देता है तो हम इस मांग को आगे जरूर प्रोसेस करेंगे।